हेलो एवरीवन। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनडीए 1 एंड 2 में आए हुए हैं आपके सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस के। तो चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सपोज दैट ए डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि जो ए है वो आपका डिनोट किसको कर रहा है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को कर रहा है। हुज स्क्वायर इज अ नेगेटिव रियल नंबर, जिसका स्क्वायर करेंगे उस नंबर का, उस एलिमेंट का, तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर, वो भी नेगेटिव। तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ये आया था आपका एनडीए 1 2006 में। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखना, सबसे पहले आप स्टेटमेंट समझने की कोशिश किया करो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए, देखिए दो चीज़ होती है मैथमेटिक्स में, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर आपको स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट पे ध्यान दो, अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी फिर आप जाके सॉल्यूशन पे पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें इसने क्या कहा है कि ए कोई सेट है जो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जिसका स्क्वायर भी क्या है, नेगेटिव रियल नंबर। हम मान लेते हैं आइटा है, क्योंकि आइटा का जब हम स्क्वायर करते हैं हमारे पास क्या आता है, -1। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो, ये बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए, क्या ए सबसेट है रियल नंबर का? यहाँ से तो ये इमेजिनरी नंबर दिख रहा है, तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट तो अपने आप कट हो गया। जब ए सबसेट ही नहीं है आर का, तो ए सुपर सेट कैसे हो जाएगा आर का? तो बी भी अपने आप कट हो गया। अब सी देखिए, सी क्या कह रहा है कि ए है वो क्या है, x प्लस आइटा वाई। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो आ गया x प्लस आइटा वाई, बट हमें बात सिर्फ किसकी करनी है, हमें सिर्फ बात किसकी करनी है, इमेजिनरी नंबर की। क्योंकि यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जब हम उसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव रियल नंबर आना चाहिए। अब आप अगर 1 का स्क्वायर करोगे, रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो रियल नंबर आएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे बात किसकी करनी है, इमेजिनरी की। पर यहाँ तो रियल प्लस इमेजिनरी दोनों आ गया, तो इसलिए ऑप्शन सी भी कट। आंसर से वैसे भी आपका डी निकल जाता। पर यहाँ पे ये देखो, अब ए जो डिनोट कर रहा है वो किसको कर रहा है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। एक नेगेटिव रियल नंबर है, तो स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नेगेटिव रियल नंबर ओनली। कब? जब उसके पास रियल पार्ट होगा ही नहीं, सिर्फ उसके पास एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। और सिर्फ आपके ऑप्शन डी में ही ऐसी चीज़ है जहां आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। जरूरी नहीं कि आप स्टेटमेंट को ही सॉल्व करें, ऑप्शन से भी आंसर इजीली निकल जाते हैं। नाउ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, ये क्वेश्चन ये मत सोचना कि एनडीए में ही रिपीट होंगे, नहीं। ये आपके DSSS भी, आपके HTET, IIT, JEE, एनडीए, KVS, NVS, EMRS और आपका CUET UG में भी आपके ये चीज़ यूज़ होंगी। क्वेश्चन सेकंड क्या है कि ए कोई सेट है हमारे पास n to n, जहाँ n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और b क्या है 2n 3n, जहाँ n अगेन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। हमें बताना है कि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट ही लेके चलते हैं। a क्या है, n to n, यानी कि a के सेट क्या बनेंगे। अगर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं 1 2 3, सारे तो नहीं ले सकते, 4 ही लेके चलते हैं। तो पहला क्या बन जाएगा आपके पास, 1 2 2 4 3 6 4 8 एंड सो ऑन। सेट बी क्या बन जाएगा आपका, 2n 2 3 4 6 6 9 एंड सो ऑन। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन आ रहा है, जब पहले इनमें ही कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 3 4 में ही, 3 4 आपके सेट्स में ही नहीं आ रहा, तो आगे क्या आएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गया आपका 5। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये भी आपका एनडीए 2006 में आया हुआ है।
अब नेक्स्ट देखिए क्या है, लेट P is equal to P1, P2, P3, P4, Q is Q1, Q2, Q3, Q4 and R is R1 to R4. Sum of 10th digits क्या गिवन है, PI, QJ एंड RK, जहाँ IJK का सम क्या होना चाहिए 10। इस चीज़ को समझना, IJK का सम क्या होना चाहिए 10। तो हमें ये बताना है कि कितने एलिमेंट होंगे S10 में। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, गिवन क्या है हमें P1, P2, P3, P4, Q क्या है, Q1, Q2 अप टू Q4, वैसे ही सिमिलर R क्या है, R1 to R4। अब हमें S10 देखना है, तो आप देखिए S10 हमें क्या है, PI, QJ, RK, कब, जब I प्लस J प्लस K का सम कितना होना चाहिए 10। तो अब यहाँ से देखिए आप S10 को हम P में क्या IJK क्या पुट करें कि उसका सम 10 आ जाए। तो अगर मैं P2 कर दूँ, P2 यानी कि 8 और Q4 और R4 एक सेट हो गया। सेकंड अगर मैं 3 लेती हूँ 7 आ जाएगा, यानी कि Q3 R4। थर्ड क्या हो जाएगा, सिमिलर P3 Q4 R3। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, P4 Q2 R4। ऐसे जब आप इसके सेट बनाएंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तरह से लगा लो कि पावर सेट, हम पावर सेट बना रहे हैं इसका। P4 Q4 R2, इसके अलावा किसी का भी नहीं बनेगा। तो आपके पास अब टोटल सम देखिए क्या आ गया, कितने सेट बन गए, कितने एलिमेंट्स का सेट बन गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 से ज़्यादा नहीं बन सकते। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। इजी है ना, क्योंकि हमें सम 10 बोला है, इसके अलावा हम कोई और डिजिट नहीं ले सकते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ, देखिए वैसे तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन उठा लिया मैंने, पर कोई नहीं, हम कर लेते हैं, अब ले लिया तो कर ही लेते हैं। हमें क्या गिवन है, 3x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 30 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 3x प्लस 2 प्लस 3x की। पहले यहाँ से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना नीचे। 3 रेज़ टू माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इंटू 3 इज इक्वल टू 30। अगर मैं यहाँ से 3x कॉमन निकालूँ हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज 30। अंदर क्या बच जाएगा, 3 3 9 1 10 by 3 is equal to 30. It's very easy यार, 3 3 9, 3x is equal to 9. So what we have, 3x is equal to 3 square, that means x is equal to 2. What we find, हमें find क्या करना है, 3x plus 2 plus 3x, 3x plus 2 plus 3x। 3x तो हमें पता है क्या है भैया, 9 है। यहाँ हम क्या कर देंगे, 3 2 plus 2 plus 9 क्या आ जाएगा, 3 raised to 4 plus 9 81 plus 9 becomes 90. So 90 is your answer. उठा लिया था गलती से, कोई नहीं, कर लिया तो कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ म्यू इज अ यूनिवर्सल सेट। देखो हमें यहाँ क्या दे दिया, पहले तो ये देखो u दे दिया हमें कि यूनिवर्सल सेट है, और P क्या है, सबसेट है म्यू का, सबसेट है म्यू का, गिवन है ये, तो हमें गिवन है। सेकंड ये कह रहा है कि हमें वैल्यू क्या निकालनी है, P इंटरसेक्शन P माइनस म्यू यूनियन यू म्यू माइनस P। अब यहाँ से देखो, अगर मैं P में से आपका यूनिवर्सल सेट सब्ट्रैक्ट कर दूं, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है। तो वहाँ पे सिर्फ क्या आएगा आपका एम्प्टी सेट, यानी कि 5।
और अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से आपके p के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा आपके पास? p कॉम्प्लीमेंट ना, क्योंकि ये मान लो आपका यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे ये p है, तो अगर मैं इसको ही निकाल दूं तो आपके पास क्या रह जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या निकालना है? p इंटरसेक्शन p माइनस यूनिवर्सल सेट यूनियन यूनिवर्सल सेट माइनस p। p इंटरसेक्शन ये क्या है आपका? फाई। यूनियन क्या है? p कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन p इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्योंकि अगर आप इसको लोगे तो p कॉम्प्लीमेंट ही आएगा आपका। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? हमेशा इन दोनों की a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई। तो p इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? फाई। दैट मीन ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ये आया था एनडीए 2007 में। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th। The total number of subset of a finite set A has 56 more elements than the total number of subsets of another finite set B. What is the number of element in the set A? As it is statement आपकी सेट्स के चैप्टर में है, एनसीईआरटी में भी है, एलिमेंट्स में भी है और आर डी शर्मा में भी सेम स्टेटमेंट है। यार आई गेस ये एग्जाम्पल है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और ये आपके एनडीए 2009 में उठाया हुआ है, यानी कि आपका एनसीईआरटी का पोर्शन उठाया हुआ है। तो अब यहाँ से देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। ये कह रहा है कि सेट ए में सेट बी से 56 एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं कितने होंगे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मानते हैं कि ए में m एलिमेंट्स हैं और b में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जब b और a और b क्या हो जाएंगे? फाइनाइट सेट है। a और b दोनों क्या हैं आपके? फाइनाइट सेट हैं, ठीक है। जब भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात होती है उसका मीन क्या होता है कि उसमें कितने एलिमेंट है। तो हम वहाँ पे किसकी बात करते हैं? पावर सेट की। पावर सेट की, तो दैट मीन पावर सेट ऑफ a हैज़ टोटल नंबर ऑफ पावर सेट a क्या करते हैं? 2 raised to power m। b में कितना हो जाएगा? 2 raised to power n। एंड वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी सेम होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट। क्या होता है? ए में अगर ए की बात करेंगे तो 2 raised to power n, बी की बात करेंगे तो 2 raised to power n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि उनके सबसेट के एलिमेंट्स का डिफरेंस कितना है? 56 है, यानी कि ए के एलिमेंट बी से 56 ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर मैं 2 raised to n कॉमन निकाल लूँ हमारे पास क्या आ जाएगा? और 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 7 56। यहाँ से देखिए 2 raised to n 2m माइनस n माइनस 1 है। अगर मैं इसको 2 raised to 3 कर दूँ और इसको 2 raised to 3 माइनस 1 कर दूँ, बात तो सेम ही है। तो यहाँ से आपका 2 raised to power n किसके इक्वल आ गया? 2 raised to 3। दैट मीन n क्या आ गया आपका? 3। और 2 raised to m माइनस n क्या आ गया? 2 raised to power 3 सेम। m माइनस n इज 3, सो m इज 3 प्लस 3 बिकम 6। हमें क्या बताना था कि a में कितने एलिमेंट हैं? तो a में कितने एलिमेंट आ गए आपके? ये क्या है आपका? सेट ए 6। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका एनडीए 2022 में आया हुआ है। लेट आर बी आर रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय, क्या गिवन है? एक्स वाई जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। हमें फंक्शन क्या गिवन है, यानी कि रिलेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? यहाँ पे ध्यान देना, नॉट करेक्ट पूछा है कि इनमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। तो देखिए पहला देखो, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा? एक तरह से ये लगा लो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहा है। तो हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, मान लो 2 उठा लेते हैं, तो हमें रिलेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई क्यूब। अगर मैं 2 नंबर को काउंट करूँ तो क्या आ जाएगा? 2 2 लूँ तो क्या आ जाएगा? 2 स्क्वेयर इज
क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? 4 and 9 कभी 4 and 8 कभी इक्वल हो सकता है? नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया? 2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं है। सो जो आपका होता है x करना चाहिए r से बिलोंग, वो नहीं है। कब? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। तो ये तो करेक्ट है ही नहीं, ये तो हमें बताना था। एक तरह से ये ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ठीक है, हमें नॉट करेक्ट ही बताना था। वैसे ही सिमिलर सेकंड आपका सिमिट्री टाइप हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। जब उसकी आइडेंटिटी ही नहीं आ रही तो वो कहाँ से आएगा भाई? करके देख लो। मान लो मैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर ले लेती हूँ, यानी कि x 3 y 6। तो क्या 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यूब होगा? कभी होगा? नेवर। तो यहाँ से भी ये भी क्या हो गया? एक तरह से ठीक ही हो गया, क्योंकि हमें तो नॉट करेक्ट बताना है। थर्ड क्या है आपका? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एन से और वाई जेड बिलोंग कर रहा है एन से, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए एन से। यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम रियल नंबर ले लेते हैं। अब देखो, जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, और हमें ऊपर क्या गिवन है? नेचुरल टू नेचुरल रिलेशन है, वो नेचुरल टू नेचुरल है। तो जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल से, तो हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब। मान लो ये फर्स्ट है, और इसने कहा है कि वाई जेड है वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब, या इसको भी आप एन से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर सेकेंड। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी हैव, यहाँ से ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर क्या गिवन है? वाई क्यूब। और वाई स्क्वायर क्या गिवन है? जेड क्यूब। अगर मैं इस वाई की जगह जेड पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जेड रेज टू 9/2। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या आ गया? जेड 9/2। तो यहाँ से देखो, एक्स जेड, क्या ये वैल्यू इक्वल आई है? यहाँ तो Z3 आना चाहिए था तब इक्वल आती, यहाँ नहीं आ रहा Z3, तो ये नॉट बिलोंग्स टू R हो गया। तो 3 भी ट्रू नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? ना 1 करेक्ट है, ना 2 करेक्ट है, ना 3 करेक्ट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। अ फंक्शन सेटिस्फाई एफ एक्स माइनस वाई। हमें क्या गिवन है? फंक्शन एफ एक्स माइनस वाई मीन्स एफ एक्स बाय एफ वाई, वेयर एफ वाई कभी भी नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि अगर वो 0 होगा तो वो अनडिफाइंड फंक्शन होगा। तो हमें क्या एक चीज़ गिवन है? f1 इज इक्वल टू 0.5, यानी कि 1/2 लगा लो। व्हाट इज द f2 प्लस f3 प्लस f4 f5 f6 निकालना है, क्या होगा? और गिवन सिर्फ हमें f1 है। तो देखो, सिंस क्या गिवन है हमें? f x माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ से f2 को करूँ, 2 ले लेती हूँ, f2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? f1। और f1 मीन्स क्या गिवन है आपको? fx इज इक्वल टू ये, यानी कि f2 बाय f1। यहाँ से जो आपका f2 है वो क्या आ जाएगा? जब मैं इस f1 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो f1 का होल स्क्वायर आ गया, यानी कि f2 क्या आ गया? 1/2 का होल स्क्वायर बिकम्स 1/4। ये आपका f2 आ गया। अब हम सिमिलर f3 करवाते हैं। f2 1/4 आ गया। अगर अब मैं f3 माइनस 2 ले लूँ तो हमारे पास दोबारा क्या आ गया? f1। एंड वी नो दैट f3 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया? f3 बाय f2। एंड f2 क्या है आपका? f1 क्या है? f1 क्या है? 1/2। वैल्यू पुट करनी है। f3 हमें नहीं पता, f2 हमारे पास 1/4 है, ये यहाँ जाएगा। तो यहाँ से आपका f3 क्या आ गया? 1/8। f4 माइनस 3 कर दें
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू F4 बाई F3, दैट मीन 1/2 इज इक्वल टू F4, 1/3 क्या आ गया 1/8, यहाँ से आपका F4 क्या आ गया 1/16 आ गया। सिमिलर आप क्या कर देंगे, अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करना, एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है। अब यहाँ पे देखो F2 हमने जब निकाला तो क्या आया, F1 का डबल आया। F2 हमने निकाला तो F1 का डबल आया। F3 हमारा निकला F2 का डबल इन द सेंस जैसे 1/2 का 1/4, 1/4 का 1/8, और F4 क्या आ गया 8 2 ज़ा 16। तो सिमिलर जब ये नीचे 2 बढ़ता जा रहा है, 2 बढ़ता जा रहा है, तो हम एग्ज़ाम को देखते हुए, टाइम शॉर्टेज को देखते हुए सिमिलरली क्या कर देंगे, F5 क्या आ जाएगा 1/32, F6 क्या आ जाएगा 32 2 ज़ा 64। हमें क्या निकालना था, इन सब की एडिशन निकालनी थी ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64, टेकिंग एलशियम 64, व्हाट वी हैव 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, वी हैव 31/64। 31/64 आपके ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए 9th, मे बी दिस इज लास्ट क्वेश्चन, नहीं दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 9 देखिए क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल। अगर हमें 10 सर्कल दे दें, ऐसे ये ऐसे 10 सर्कल दे दिए, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा। देखो इंटरसेक्शन तो सिर्फ 2 सर्कल के बीच में ही हो रहा है, एक तरह से इंटरसेक्शन तो सिर्फ 2 सर्कल के बीच में हो रहा है, और आपको टोटल गिवन कितने 10 सर्कल, कॉम्बिनेशन कितने सर्कल का बन जाएगा 2 में, और जब हमने 2 सर्कल लिए तभी तो हमें मिल रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन 2। कॉम्बिनेशन का चैप्टर करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन क्या होता है 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2, यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10⁻9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 8 से 8 का 2 फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है 2 इंटू 1, यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा 5 9 ज़ा 45 इंटू 2 बिकम्स 90। सो कितने इंटरसेक्शन आ जाएंगे, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन आ जाएगा 90। टेंथ क्या है, लेट ए कोई सेट है हमें जो क्या गिवन है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। हमें फंक्शन गिवन है a2 नेचुरल नंबर, जहाँ जो आपका fx है वो क्या है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x। अब यहाँ से देखो हमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बोला है और हमारे पास एलिमेंट क्या है 7 8 9 10 दिस। तो अब हम अगर f7 से ही स्टार्ट करें, क्योंकि एलिमेंट तो ये है, 7 का फैक्टर क्या बनेगा प्राइम फैक्टर 7 ही बनेगा हाईएस्ट। f8 का आपका क्या बनेगा 2 2 2 2 ही बनेगा हाईएस्ट फैक्टर। सिमिलर f9 का क्या बनेगा 3 इंटू 3 3। f10 का क्या बनेगा 2 इंटू 5 5। वैसे ही आपके f11 का क्या बनेगा 11 ही। 12 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 3। f14 13 का क्या होगा 13। f14 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 7। f आपका फंक्शन फिर क्या है 15 3 5 ज़ा 15 बिकम्स 5। f16 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालनी है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन देयर इट्स रेंज। रेंज क्या होता है जब हम कुछ भी इनपुट करें उससे हमें जो आउटपुट मिले। अब आपको यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है 7
2, 3, 5, 11, 3, 13, 7, 5, 2 एंड बाय रोस्टर फॉर्म जब भी हम कोई भी सेट लेंगे उसमें हम रिपीटेड टर्म नहीं लिखते, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 7, 2, 3, 5, 11 एंड 13। ये क्या हो गई आपकी रेंज। तो आपके रेंज में टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 2, 3, 5, 3, 7, 11, 13, 3, 3 टोटल 6। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ।